झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे। सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा ने आके बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। आप प्रतिदिन सुनते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, दुर्घटना के कारण या किसी रोग के कारण, अन्य किसी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। एक परिवार के 4-4, 5-5 इकट्ठे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। नंबर तो है, इतना तो हमें पता है कि मृत्यु तो होगी, लेकिन अभी नहीं। ये अभी नहीं वाली जो हमारे अंदर एक घर कर गई है बात, ये हमारे लिए बहुत भयंकर है, बहुत दुखदाई है। परमेश्वर ने आके बताया कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। मौत को भूलकर, जाने वाले समय को भूलकर हम यहाँ सब बकवादें करते हैं। और यदि किसी प्राणी को कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई उपचार नहीं है, तेरी मृत्यु डेफिनेट है, उसकी स्थिति जानकर देखो, जो शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है। उस रोग के उजागर होने से पहले वो भी यही सोच रहा था कि मेरी अभी मृत्यु नहीं है, क्योंकि अभी मैं 40 वर्ष का हुआ हूँ और 100 वर्ष तक की आयु मानकर हम यहाँ सेट हुए बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति चले गए जो 20 वर्ष के थे, कोई 30 वर्ष के थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़कर चले गए। अचानक मृत्यु होगी किसी रोग से, एक्सीडेंट से, तो वो भी यही सोच रहे थे कि हमारी अभी मृत्यु नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सब काल का जाल है, जीव के बस से बाहर है। इसलिए परमात्मा ने आकर के हमें एक मेथड बताया, एक विधि बताई कि तुम इस विधि से इस काल के जाल को काट सकते हो, इससे ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जो हमको यहाँ रोके हुए है। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये 16 कला के भगवान कहलाते हैं और इनका पिता 1000 कला का प्रभु है और हमारी कोई कलाएं नहीं, हम एक जीव संज्ञा में। तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को भी वो ऐसे ही चक्कर में डाले हुए हैं, उनको भी रोका हुआ है। तो हम आम जीव की अब क्या बुनियाद है? 1000 कला का मालिक ये काल है, तो हमने उस असंख्य कला के मालिक की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उस असंख्य कला के स्वामी के आड़ में, ओट में, उसके सहारे से हम इसके काल के लोक को पार कर सकते हैं। उस परमेश्वर ने हमें इस काल पर विजय पाने के लिए एक विधि बताई है कि पूर्ण संत से वो 3 मंत्र, यानी एक ओम तत्सत,
और प्रथम जो आपको दिए जाते हैं वो 7 मंत्र, इन सभी का सहयोग हमने लेना होगा इस काल के जाल से निकलने के लिए। इनके अतिरिक्त हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होती, अर्थात व्यर्थ। फिर श्लोक 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है उसी तरह कीजिए, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होइए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, कि जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। अन्यथा तुझे कोई भ्रमित कर देगा, रास्ते से डगमग कर देगा, तो तू सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में 3 परमात्माओं की महिमा है, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, और तीनों गुणों की पूजा का निषेध बताया है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो चुकी है, इनसे अतिरिक्त किसी की साधना नहीं करते, उनके विषय में कहा 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में कि वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अस्थायी सुविधाओं के ऊपर जो आधारित हो चुके हैं, वो अन्य किसी की पूजा नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है वो मेरी पूजा भी नहीं करते। 3 पुरुष, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की साधना करने से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से छूट सकेंगे। उसके लिए साधन क्या है, कौन सा तरीका है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम श्वास तक ओम का जो जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होने वाली है। ओम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, सर्वपुरुष का जाप है, इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या उपलब्धि होगी? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं है, और जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गड़बड़ी कर रखी है।
इसमें लिखा है कि उनका अनुवाद ये है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, अर्थात वहां जाकर भी, ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता। यह अनुवाद गलत कर दिया। उसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका फिर भी पुनर्जन्म है। जो ये नहीं जानते तो वो प्राणी मुझे प्राप्त होकर भी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि उनके अनुवाद को यहाँ सच्चा माने कि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं और ये सभी सैनिक राजा जन पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा। ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद करना कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनर्थ किया इन्होंने। अपने आत्माओं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा है, जो व्यक्ति यहाँ जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो तत्परम से, पूरे दातुन ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका है। वो फिर यहाँ से जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और उसके बाद फिर मृत्यु, इससे भी बूढ़ा। तो पुण्यात्मा, यहाँ वो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर वो तत्परम क्या है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बता के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत कर दिया कि ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बीच का कोई पोर्शन उसने नहीं बताया। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है। कौन सा तत्व ज्ञान? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, ब्रह्मणे मुखे, यहां भी गीता अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, नहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जिसको परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, अपने मुख कमल से बोला, उस ज्ञान में धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला हुआ है, उसकी वाणी में लिपिबद्ध होता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूँ। फिर 15वें अध्याय के गीता जी के 1 श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत है कौन?
ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, जिसकी जड़ तो ऊपर में है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना संकेत दिया है और बताया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभाग बता देगा पत्तों सहित, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, जिन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से, मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला। उसमें क्या बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। वो परमात्मा ने आकर यू ज्ञान बोला, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी। इसी का रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक है। हे परमात्मा, आपका वास्तविक नाम क्या है? 16वें श्लोक में प्रश्न है, उत्तर दिया 17वें श्लोक में कि वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर है और कबीर वाणी के द्वारा वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा।